महरू को बावर्ची खाने भेजकर वो अपने शौहर से मुखातिब हुई। मंजूर साहब, शहरियार पहली बार इस मुल्क में आ रहा है, इसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा। ऐसा ना हो कि शहरियार को मसला हो। मंजूर साहब, जो कि एक नहायत मुतहम्मिल मिजाज आदमी थे, मुस्कुरा के बोले, ज़हरा बेगम, आज तक कभी आपका कोई हुक्म टाला है मैंने? आप परेशान ना हो, अपनी बाकी तैयारियां देखें। मंजूर साहब एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और अब कहीं प्राइवेट नौकरी करते थे। आमदनी मुनासिब थी, लेकिन घर के तमाम अखराजात अच्छे से पूरे हो जाते थे। मिजाजन बहुत मुतहम्मिल मिजाज और आजिज़ी पसंद इंसान थे। इनके घर में इनके साथ जो अफराद रहते थे उनमें उनकी बीवी थी, जिसका नाम ज़हरा था। वो तेज़ मिजाज की थोड़ी अखड़ किस्म की खातून थी। इसके अलावा मंजूर साहब के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा हमाद, जो कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, इंतहाई फरमाबरदार, मेहनती और ज़हीन इंसान था। मंजूर साहब की बेटी माया कॉलेज की तालिबा थी। लापरवाह मिजाज की, नखरेली और अपनी माँ की लाडली बेटी थी। इसके अलावा घर में मंजूर साहब की एक जवानी में बेवा हो जाने वाली बहन थी, जिसका नाम अलमास था। अलमास की एक बेटी थी महरोश, जिसे सब महरू कह के पुकारते थे। ये दोनों माँ बेटियाँ मंजूर साहब और उनकी बीवी के रहम करम पर जैसे तैसे रह रही थीं। महरू अपनी मामूजाद माया की हम उम्र थी, पर इसकी ममानी की ज़िद की वजह से वह कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला नहीं ले पाई। हालांकि इसका तालीमी रिकॉर्ड अपनी मामूजाद माया की निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छा था और अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ घरदारी देखना ही रह गया था। इसके अलावा इस घर में मंजूर साहब का एक निकम्मा साला रहता था, जिसे ज़हरा ने अलमास और महरू की ज़िद में रखा हुआ था। इसका नाम असद था। वो ज़हरा का छोटा भाई था, पर 2 मरतबा तलाक याफ्ता था और अब इसकी नज़र महरू पर थी। गो कि वो उम्र में महरू से काफ़ी बड़ा था और महरू इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शाम रात की दहलीज पे कदम रख चुकी थी। घर में अफरा तफरी का आलम था, जैसे कोई वीवीआईपी शख्सियत आने वाली हो, और हकीकत भी यही थी। अमेरिका से ज़हरा का भांजा पहली बार किसी रिसर्च के चक्कर में आ रहा था। वह आसारे कदीमा की तहकीक का तालिब इल्म था और ज़हरा का इकलौता भांजा था, जिससे वो ज़िंदगी में पहली बार मिलने जा रही थी। अमेरिका से ज़हरा का भांजा अचानक घंटी की आवाज़ आई। ज़हरा एकदम से चौकन्नी हो गई और घड़ी की तरफ देखने लगी, फिर बाहर के गेट की तरफ चल पड़ी, जहां हमाद गेट खोलने के लिए पहले से पहुंच चुका था। गेट खुला और शहरियार अपने सामान के साथ सामने खड़ा था। इतने में मंजूर साहब भी वहां आ गए। हमाद ने हिचकिचाते हुए पूछा,
आप कौन? शहरयार ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना नाम बताया, शहरयार अब्बासी। ज़हरा ने चौंककर मंजूर की तरफ देखा। मंजूर साहब के चेहरे का एक रंग आ और एक जा रहा था। ज़हरा हैरत से शहरयार की तरफ बढ़ी और पूछा, बेटा तुम? अभी तो फ्लाइट में 1 घंटा बाकी है। शहरयार मुस्कुराते हुए बोला, अरे आंटी वो फ्लाइट जल्दी लैंड कर गई ना।